महीने की मैडम क्या बोले मालूम है, मैं नॉर्मल करती हूँ तो ऑपरेशन करती बोल के कोशिश दबा के 2 बच्चों को मार दी। अच्छा, 1 महीने का टाइम दिए थे और क्या बोल के बोले मालूम है मैडम 3 दिन पहले मर गए बोल के बोले 3 दिन पहले मर गए बोल के भाई आपको 1 महीने का टाइम जब दूसरे हॉस्पिटल में दिए थे फिर इधर कहीं को आया बोले हमारे कुकुर साथ लेके आए, हमारे को अच्छा दवाखाना आएगा बताइए बोल के लाए। और अगर गलत आपके वाइफ को कितने मंथ हुआ था? होता था आज तो 26 तारीख को खत्म होता। डेड हो गया, इंतकाल हुआ। एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा मर गया बोल के बोले, एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा मर गया बोल के बोले नॉर्मल डिलीवरी करके 2 भी बच्चों को मार दिए। जिम्मेदारी कौन लेना उसकी, 2 भी बच्चों को मार दिए। क्या बोले मालूम है, 3 दिन हो रहा बोले मर के 3 दिन हो रहा है। मीडिया लेके आओ पूरा
हाँ सर, गड़बड़ ना करो ना तो भाई सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के आगाज़ के बाद से ट्रेन को मुसाफिरों का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की ज़बरदस्त मकबूलियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुरुआत से ही अब तक मुसाफिरों की तादाद दुगनी से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। मुसाफिरों की मांग को देखते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने 17 मई से ट्रेन में बोगियों की तादाद 8 से बढ़ाकर 16 बोगियों तक कर दी है, जिसके बाद ट्रेन के बैठने की गुंजाइश अब 530 से बढ़कर 1128 यानी दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में 104 सीटें और चेयर कार में मज़ीद 1024 सीटें शामिल है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी हर सिंध में सफ़र के वक्त में 15 मिनट की कमी की है और इससे पहले के 8:30 के बजाय 8:15 में फासला तय किया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में इशरत परवीन नामी खातून ने शौहर की जानिब से फ़ोन पर 3 तलाक देने पर शिकायत दर्ज करवाई है। इशरत परवीन ने बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इनके शौहर बिहार में रहते हैं और इनकी 2 कमसिन बेटियां हैं। इस खातून ने खुद को और इनकी कमसिन बेटियों को इंसाफ दिलाने की अपील की है। मेरा नाम इशरत परवीन है, मेरे शौहर का नाम फजले रहमानी है। वो बिहार में यहीं रहते थे, यहाँ नूरी नगर बल्लागोड़ा में। मेरा घर नूरी नगर बल्लागोड़ा में है और वो बिहार को भाग गए। ये बच्ची जिस दिन पैदा हुई, दूसरी बच्ची पैदा हुई तो वो भाग गए। बोले जो बच्ची होती ना तो माँ को छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ के भाग गए। उसके बाद क्या बोलते गुंडे भेजे, 3 महीने के बाद गुंडे भेजे मेरे घर पे जान से मारने मेरे को। 3 लाख में घर के साथ मेरे को और मेरे बच्चे को बेच दिए। बेचने के बाद वो लोग कांच का इतना बड़ा टी टेबल था, वो मेरे सर पे पटक रहे थे। दूसरे जने आजू बाजू वाले आके मेरे को बचा लिए। आप कहाँ रहते हो? मैं नूरी नगर बल्लागोड़ा में। आपके शौहर का क्या नाम है? फजले रहमानी। क्या करते हो? उन्होंने यूट्यूबर है, पिक्रो नजर ऑफिशियल पे यूट्यूबर है। तो वो क्या बोलते छोड़ के भाग गए, ना कभी फ़ोन किए ना कुछ भी नहीं। उसके बाद केस बुक हुआ, चंद्रानगुट्टा वाले पकड़ के ले गए सरफराज खान और अमजद खान को। पकड़ के ले जाने के बाद केस बुक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, केस क्लोज कर दिए। एक बार भी नहीं अरेस्ट करे उसको, ना कुछ भी नहीं। केस क्लोज हो गया, कितना भी खोलो बोले केस नहीं खोल रहे। उसके बाद डोरी केस भी मेरा चल रहा। डोरी केस में भी कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। ना डीवीसी केस में कुछ भी नहीं, 1 रुपये ना मेंटेनेंस दे रहा मेरे को, ना कुछ भी नहीं। समझिए मेरे को कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बच्ची जब पेट में थी ना, मेरे को इतना सजा दिए, मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर करे, इतना 1 kg की ये बच्ची पैदा हुई। इसको ब्रेन प्रॉब्लम है। मैं ये क्या बोलते यहाँ दिखा बिलोफर में बता रही हूँ, यहाँ निम्स में बता रही हूँ। इसका बहुत इलाज में खर्चा लगा। ब्रेन ट्यूमर है, इसको हैंडीकैप है ये बच्ची। उसके बाद 1 रुपया नहीं खर्चा नहीं। बोला कि अगर क्या बोलते बच्ची हुई ना छोड़ दो, बच्चा होना मेरे को। उसके बाद समझिए इतना टॉर्चर किए मेरे को, इतना टॉर्चर किए समझिए। और उसके बाद कोई इंसाफ नहीं, इतना सारा केस डाली मैं, कुछ भी कहीं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे को। कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर साहब और केसीआर साहब, सबसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सबसे गुजारिश है मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से मैं परेशान हो गई। मैं इतना परेशान हूँ, मैं दुनिया में अब जीने का हमको मन नहीं करता। हम इतना परेशान हो गए, इतना परेशान। उसके बाद क्या करा मेरा शौहर, 22 फरवरी को दूसरी शादी करा। दूसरी शादी करने के बाद मेरे को मालूम हुआ जो दूसरी शादी करे बोल के, तो मेरे फैमिली मेंबर वहाँ पुलिस ससुरे का समझिए, ससुरे का, सास का, सबका
पाँव दबाना, तेल लगाना, हर कुछ कर फेसबुक करे। देख रहे एक केस में ऑर्डर मिला, जमीन के केस में। हाँ, वकील का नाम क्या है आपके? कभी अब्बासी साहब। उनकी तरफ से आपको क्या क्या बहुत सहूलतें मिली? बहुत सपोर्ट मिल रहा, मगर मेरे को हुकूमत से ये गुजारिश है, मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, दोनों बच्चियों को लेके दर दर भटक रही हूँ। इंसाफ के लिए मेरे को इंसाफ दिला दीजिए। मेरे को कमिश्नर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, केसीआर साहब से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री साहब से ये गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कहाँ इंसाफ मिलता, कौन सी दर पे इंसाफ मिलता? मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से हार चुकी हूँ। आपने लगता दुनिया में हम जिएंगे। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं नहीं जीती अब दुनिया में। ठीक। को लेके गए गांव में, बिहार में। पुलिस को लेके जाने के बाद फिर भी शादी रोक नहीं सके। उसके बाद मैं रात में फोन करी उसको 11 बजे, जो ऐसा कैसा तुम करे, 2 बच्ची है, मासूम बच्ची के बारे में भी तुम नहीं सोचे, ऐसा कैसा तुम शादी कर ली है? तो क्या बोला, गाली गलौज करने लगा। बोला हाँ तेरे को नहीं रखता हूँ, क्या करती तू? हाँ, उसके बाद तलाक 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 3 बार तलाक दिया। फोन में मैं बेहोश हो गई। मेरी मम्मी उन लोग आंखें मेरे को मुंह पे पानी मारे, उस दवाखाने को ले गए। बहुत परेशान हूँ सर, इतना परेशान जो लगता है जीती जी मेरे को इंसाफ नहीं मिलता क्या? आयशा जैसा मर गई, मैं भी मर जाऊँ, उसके बाद मेरे को इंसाफ मिलता, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलता है क्या? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जिंदगी में दुनिया से हमको अब जी भरेंगे, आप दुनिया में मैं नहीं जीती। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, दुनिया के हर कोना जा रही हूँ, लेकिन कहीं मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं दुनिया में नहीं रहती, मैं दुनिया से चली जाती, मैं अब दुनिया में नहीं रहती। मेरे बच्चे मासूम हैं, अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी। मेरे बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, अम्मी मेरे पापा कहाँ हैं? सबके पापा, मेरे पापा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे बच्चे अभी इतने छोटे छोटे कैसी जिंदगी गुजरेगी? मेरा शौहर मेरे को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी, 2 मासूम बच्चे के बारे में भी एक बार नहीं सोचा, दूसरी शादी भी करनी और तलाक भी दे दिया। मैं कहाँ जाऊँ? घर भी बेच दिया, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस से मेरे को कोई मदद नहीं मिला। बोले अरेस्ट करते, अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं करे। इतना केस डाली मैं, सब केस मेंटेनेंस केस, 1 रुपया मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। कहाँ जाऊँ, कौन से द्वार पे जाऊँ? आपके शौहर की फोटो है? हाँ, फोटो बतलाइए। फिक्र ऑफिशियल में काम करता हूँ। तो अब यहाँ पे है संदल जुलूस के साथ मंदिर में दाखिल होने की कोशिश, नासिक में 4 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने 4 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बना तौर पर नासिक की मशहूर त्रिकम्बकेश्वर मंदिर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। रियासती हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है। मुलज़िमीन की शनाख्त अक़िल यूसुफ सैयद, सलमान अक़िल सैयद, मतीन राजू सैयद और सलीम बख्शू सैयद के तौर पर की गई है। अगरचे कि यह वाक़या 13 मई को पेश आया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों की शिकायत पर पुलिस ने इन 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें मंगल को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम नौजवानों ने उर्स के संदल जुलूस की शक्ल में मंदिर के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की ताकि मंदिर में वाक़ई शिवलिंग को चादर चढ़ाया जा सके। ताहम मंदिर के बाहर तैनात सिक्योरिटी अमले ने इन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संदल के मुंतज़िमीन मतीन सैयद ने बताया कि वो बरसों से संदल के दिन भगवान शिव को चादर दिखाते हैं और वो मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। इन्होंने दावा किया है कि हमने शिवलिंग को चादर चढ़ाने की कोशिश नहीं की और वो सिर्फ चादर को मंदिर की सीढ़ियों तक ले गए थे। आसाम की लेडी सिंघम जनमुनी राभा सड़क हादसे में हलाक। आसाम पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर खातून पुलिस अफसर जनमुनी राभा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। आसाम के नागौन जिले में खदमात अंजाम देने वाले खातून सब इंस्पेक्टर कई तनाज़ात में घिरी हुई थी। सड़क हादसे का शिकार हो गई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब सब इंस्पेक्टर की कार सामने से आने वाली कंटेनर से टकरा गई। जनमुनी राभा प्राइवेट कार में खुद ही ड्राइविंग करते हुए सफ़र कर रही थी। इनकी कार रात 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश से आने वाली कंटेनर गाड़ी से टकरा गई। ये हादसा जंगला बदा स्टेशन के सरू भोगिया गाँव में पेश आया है। इत्तला मिलते
ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। अगरचे जनमोनी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी हैं। जिले एसपी ने बताया कि वो सिविल ड्रेस में थी और किसी को भी मालूम नहीं था कि वो इस वक्त अकेली कहां जा रही थी। ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर की तैयारी, KTIS की टीम का कारनामा। तेलंगाना के काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस KITS के तलबा की टीम ने ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर को तैयार किया है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव तलबा के इस नए ट्रैक्टर से काफ़ी मुतासिर हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा है कि ये काश्तकारी का मुस्तकबिल है और वो समाजी असर छोड़ने वाले नौजवान ईजाद करने वालों पर जोर देते हैं कि वो ऐसे मज़ीद प्रोडक्ट्स लाएँ। तेलंगाना की 5 ग्राम पंचायतों के AP में इंजमाम के मसले को मरकज से रुजू करने गवर्नर की यकीन दहानी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने यकीन दहानी करवाई है कि वो तेलंगाना के 5 ग्राम पंचायतों के आंध्र प्रदेश में इंजमाम के मसले को मरकज से रुजू करेंगी। गवर्नर कोतागुड़ियम और खम्मा मजला के दौरे के लिए पहुंची। इन्होंने भद्राचलम के कबालियों के साथ तबादला ख्याल किया, जहाँ कबालियों ने इनसे अपील की कि वो 5 मंडलों को तेलंगाना में जम करने के मसले की यकसोई करे। इस अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कि वो इन ग्राम पंचायतों के इंजमाम के सबब आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफ हैं। आंध्र प्रदेश में लॉरी की टक्कर से ऑटो में सवार 6 अफराद हलाक। विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के पोंडुगुला इलाके में लॉरी के ऑटो से तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए हैं। हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब जिले के नरसापुर गांव से तारुकने वाले अफराद, जिनमें ज़्यादातर मजदूर थे, तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के नरसापुरम गाँव जा रहे थे। पुलिस ने यह बात बताई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर की अस्पताल में मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में ख़वातीन मजदूर हैं। साबिक़ रुकन असेंबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी इक़दाम क़त्ल के एक मुकदमे में बरी। उत्तर प्रदेश के साबिक़ रुकन असेंबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत ने कत्ल की कोशिश के एक मुकदमे में बरी कर दिया है। 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी 120 के तहत 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज दुर्गेश ने इससे कबल मुख्तार अंसारी को 2 केसों में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। गैंगस्टर को पहली सज़ा बनारस के उदेशराय कत्ल केस में और दूसरी सज़ा बनारस के कोयला ताजर और हिंदुत्व लीडर नंदकिशोर नगा के अगवा और कत्ल केस के गैंगस्टरों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तेलंगाना में लू लगने से 17 अफराद की मौत हो गई। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मंगल को लू लगने यानी सन स्ट्रोक की वजह से 17 अफराद की मौत हो गई। रियासत भर में आज़म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। नलगोंडा, महबूबाबाद, मंचिरियाल और आदिलाबाद में 1-1 और ज़िले महबूबनगर में 3 अफराद सन स्ट्रोक की वजह से फौत हो गए। हैदराबाद के शमशाबाद समेत रियासत के दीगर अजला में 10 अमवात की इत्तलात है। इस्लाम महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी 39% से कम होने की वजह से सूरज की शिद्दत ज़्यादा है। आज भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की गई है। महकमा सेहत ने रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से सनस्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद की मूसा नदी से खातून का कटा हुआ सर दस्तयाब हुआ। हैदराबाद में मूसा नदी से एक खातून का सर दस्तयाब हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मलकपेट तेगलागुड़ा इलाके में मूसा नदी के किनारे आज मुकामी अफराद को एक पॉलीथीन बैग में खातून का कटा हुआ सर नजर आया। फौरी मलकपेट पुलिस को इत्तला दी गई। शुबा किया जाता है कि किसी दूसरे मुकाम पर खातून का कत्ल करने के बाद नाश को टुकड़े कर दिए गए और खातून का सर काट कर पॉलीथीन बैग में डालकर यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से जाँच कर रही है।
सीनियर एडवोकेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का इंतकाल। सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का आज सुबह लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। जिलानी के फर्जंद नाजिम जफर याब ने बताया कि इनके वालिद ने लखनऊ के नशाद अस्पताल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। पसमानदगान में अहलिया 2 बेटे 1 बेटी है। जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। मुल्क में कोरोना के 1000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 883 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीजेपी लीडर महेंद्र के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किया, सिर्फ महेंद्र के रवैये की मुखालिफत की। आदिलाबाद बल्दिया के वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी का बयान। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी लीडर के गलत रवैये की मुखालिफत की जो म्यूनसिपल ऑफिस में अमला और अहदेदारों पर गैर ज़रूरी दबाव डाल रहा था। ज़हीर रमज़ानी ने वाज़ेह किया है कि हाल ही में वायरल होने वाली एक वीडियो में किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाने का काम नहीं किया गया है। इस सिलसिले में इन्होंने मुकामी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब में मुनक़िद की गई मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई BRS पार्टी काउंसलरों और रहनुमाओं के साथ शिरकत की और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा है कि बीजेपी लीडर महेंद्र म्यूनसिपल ऑफिस के अहदेदारों और अमले पर गैर ज़रूरी दबाव डालकर इन्हें परेशान कर रहा था। इसीलिए मुझे शख्सी तौर पर बहैसियत म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुदाखलत करते हुए बीजेपी लीडर गुंदरत महेंद्र से सवाल करना पड़ा था। मोदी ने झारखंड के पतरातू में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 जुम्मे के रोज झारखंड के पतरातू ब्लॉक में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तकमील की सताइश की और कहा है कि इससे इलाक़ाई ख़वातीन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। प्लांट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जयंत सिन्हा के ट्वीट को टैग करते हुए मिस्टर मोदी ने लिखा, बहुत ही काबिल सताइश कोशिश। साफ़ पानी की सहूलियत झारखंड में पतरातू की हमारी माओं और बहनों की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने वाली है। मिस्टर सिन्हा ने इस प्लांट की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। रामगढ़ के पतरातू ब्लॉक की पंचायतों में पानी की फराहमी के लिए 50,000 करोड़ रुपए से वाटर फिल्टर प्लांट और वाटर टावर की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में। खम्मम में 47 डिग्री। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने अवाम को मशवरा। तेलंगाना की दारकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला दर्जे हरारत में शदीद इजाफे की वजह से आग की लपेट में है। रियासत के खम्मम शहर में आज मंगल को दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि हैदराबाद के साथ रियासत के 11 अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की इत्तला है। मुसलसिल 4 दिन से मुतहदा खम्मम जिले में धूप का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मज़ीद 1 हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत जारी रहेगी। आज मुस्तक़र खम्मम शहर और मुत्तहिदा खम्मम ज़िले में धूप की शदीद लहर तरीन देखी गई और दर्जे हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शदीद तरीन गर्मी की वजह से आज खम्मम शहर की सड़कें वीरान नज़र आई और अवाम दिन के औकात में भी घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टरों ने अवाम से अपील की है कि गर्मी की शिद्दत और सनस्ट्रोक से बचने के लिए घरों में ही रहे। शदीद तरीन गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम बिलखुसूस मज़दूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में वज़ीर आला के नाम के बाज़ाब्ता ऐलान से पहले ही सिद्धारामैया के घर पर जश्न का माहौल। कर्नाटक में इख्तियार में आने वाली कांग्रेस पार्टी में वज़ीर आला के नाम के दावेदारों में से एक मिस्टर सिद्धारामैया की रिहाइशगाह के बाहर 4 जुम्मे को उस वक्त जश्न मनाया गया जब इनके करीबी साथियों ने दावा किया कि पार्टी के आला लीडरों ने इन्हें मुतल्ले किया कि वो कर्नाटक के अगले वज़ीर आला होंगे। कर्नाटक का अगला वज़ीर आला कौन होगा, इस बारे में अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है। मिस्टर सिद्धारामैया के घर के बाहर हामी खुशी से झूम उठे, जबकि कई मीडिया हाउस ने दावा किया कि कुरुबा लीडर को अगला वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। इनमें से कुछ ने सिद्धारामैया के पोस्टर पर दूध डाला और कुछ ने इनके घर के दरवाजे पर वज़ीर आला सिद्धारामैया का जिक्र करते हुए नाम की तख्ती पर फूल चढ़ाए। दरियासना पुलिस हुकाम ने सरकारी कांतराव आउटडोर स्टेडियम का मुआयना किया, जहां कर्नाटक की नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब होने का इम्कान है। क़ब्ल दोपहर में मिस्टर सिद्धारामैया ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए शदीद पैरवी के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मिस्टर DK शिव कुमार भी मिस्टर गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर 1 घंटे से ज़्यादा इस मामले पर बातचीत की।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने चारशंबे के रोज टैंकबंद इलाके में पेलिकन सिग्नल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने खिताब करते हुए कहा है कि ट्रैफिक में सड़क पार करने के लिए पेलिकन सिग्नल बहुत कारआमद है। हैदराबाद में ऐसे 30 सिग्नल लगाए गए और हर सिग्नल पर वॉलंटियर मौजूद रहेंगे जो लोगों को सड़क पार कराने के लिए मदद करेंगे। इस मौके पर इन्होंने बताया कि सड़क पार करने के दौरान पेश आने वाले हादसात में इजाफा हुआ है। इसके पेश नज़र पेलिकन सिग्नल के जरिए सड़क हादसात को कम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने इस मौके पर बताया कि लोग फुट ओवर ब्रिज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। तो एक बार क्रॉस करो भैया, चलो स्टॉप है ना हेड వచ్చి बट ये रोके जब ये आते रहता है ना आ जाना वहाँ रोके आ जाना जल्दी प्रैक्टिस कराओ भाई जाना ఆపోజిట్ ఉంటుందా జమ చేయించండి నాకు ఒకసారి మొబైల్ దింపా అందరికీ ఎండాకాలం ఉంది ఈ తర్వాత రకరకాలుగా అవసరాలు కిట్ కూడా మీకు ప్రతి 200 అందులో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కొందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత అన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి పంపిస్తాం. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏం చేసింది ఇవాళ చూపించారు. శ్యామ్ చాలా సంతోషపడ్డారు మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి. ఇంకా ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పైకి ఎక్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. చాలా మంది అది టైం పడుతుంది, ఎవరు ఎక్కుతారు ఎవరు దిగుతారు అనే ఆలోచనతో ఎవరు వాడట్లేదు అది. సో అది మేము అనుకోవచ్చు ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అ ఫెయిలియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ. ఎందుకంటే అది పనిచేయాలంటే దానికి వేరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా అవసరం అవుతుంది. వేరే పాదచారులకు వేరే దగ్గర క్రాస్ ఓవర్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వద్దు. రైలింగ్స్ ఉండాలి, మీడియన్స్ ఉండాలి.
కానీ అవన్నీ లేకుండా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ చేస్తే అది పనిచేయదు. మనం చూస్తుంటాం పాదాచార్యులు హైదరాబాద్లో ఎట్లా క్రాస్ చేస్తారు, అంతే. టు ఈచ్ ఇస్ ఓన్, అందరూ వాళ్ళ మెకానిజంలో వాళ్ళు దాటుంటారు. వెళ్తుంటే ఇట్లా చేయలేస్తారు, మనము ఇక యాక్సిడెంట్ అవుతుందని ఆపేస్తాం, అంతే కదా. సిస్టమ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఇది మొదటిసారి భారతదేశంలోనే మొదటిసారి ఒక సిటీలో ఇటువంటి సిస్టమ్ని మనము అమలు పరుస్తున్నాము. यहाँ पर पहली बार अमल हो रहा है. మన అందరి బాధ్యత దీన్ని సక్సెస్ చేయడం. చేస్తారా ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్? చేయలేపండి. ఓకే, మీరంతా వాళ్ళని గైడ్ చేసి చేస్తారా? ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్ ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయింది, టీ బిస్కెట్ తిని వెళ్ళిపోయి ఇక వదిలేయద్దు దీన్ని. నేను రోజు మానిటర్ చేస్తాను. ఓకే డీసీపీస్, ఇది పనిచేస్తే పెడెస్ట్రియన్స్ కోసము హైదరాబాద్ సిటీలో ముందే ఫుట్పాత్స్ లేవు సరిగ్గా. ఫుట్పాత్ పైన నడవడానికి సౌకర్యం లేదు. ఫుట్పాత్ పైన దుకాణాలు ఉంటాయి, షాప్స్ ఉంటాయి, చెట్లు ఉంటాయి, టాయిలెట్స్ ఉంటాయి. ఎవరు నడవలేరు, 500 గజాలు కూడా నడవలేము. అటువంటి సమయంలో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ కోసం మనము ఒక వసతి అనేది ఈరోజు కలిగిస్తున్నాం. అది అందరూ కూడా పాటించాలని నేను హైదరాబాద్ సిటిజన్స్కి అందరికీ పిలిపిస్తున్నాను. దయచేసి ఈ ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్తో, ట్రాఫిక్ పోలీస్తో మీరు కోఆపరేట్ చేయాలి. గత సంవత్సరం 247 మంది ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లు చనిపోయారు హైదరాబాద్లో. దాంట్లో 121, ఆల్మోస్ట్ 45% to 50% ఆర్ పెడెస్ట్రియన్స్. ఎందుకంటే రోడ్ దాటుతూ ఉంటే ఆర్టీసీ బస్ వచ్చి గుద్దేస్తుంది. అంటే ఎవరు చెప్పకుండా దాటుతూ ఉంటే మళ్ళీ వాహనదారులు కూడా ఏం చేస్తారు, నైట్ టైంలో దాటుతుంటారు చెప్పకుండా చేయకుండా. సో ఇవన్నీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఎవరు చెప్పకుండా దాటుతూ ఉంటే మళ్ళీ వాహనదారులు కూడా ఏం చేస్తారు, నైట్ టైంలో దాటుతుంటారు చెప్పకుండా చేయకుండా. సో ఇవన్నీ ఈ సంవత్సరం కూడా 45 మంది చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు 5 నెలల్లో. సో ఇంతమంది పాదాచారులు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. మనం అందరం కూడా ఈ పెలికన్ సిగ్నల్స్ ని సరి అయిన రీతిలో దాన్ని వాడుకొని ఈ పెడెస్ట్రియన్ సేఫ్టీ అనేది పెంచి వాళ్ళకు ఒక సౌకర్యం కల్పించాలని మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అందరు కలిసి ఒక టీమ్గా ఏర్పడి ఇది మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని, మిగతా పెలికన్ సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలని ప్రియాంక గారిని, అడిషనల్ కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ వారిని కోరుతున్నాను. ఏదైతే రిమైనింగ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా 3 కమిషనరేట్స్లో కూడా ఇది కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకు వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం అందించాలని నేను జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ గారిని, ఇక్కడ ఉన్న అడిషనల్ కమిషనర్ సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ వారు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు జిహెచ్ఎంసీ తరఫున, వారు కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ఇదే కాదు, వేరే అంశాల్లో కూడా చాలా పురోగతి మనం చూస్తున్నాము. వచ్చే 15-20 రోజుల్లో వేరే అంశాలు కూడా అన్నీ కూడా మేము కంప్లీట్ చేసి దాని ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా చేసేస్తాం. ఇదే కాకుండా ఈరోజు బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ కూడా ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు తెలుసు బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటో మనందరికీ తెలుసు. ఇది ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఇది వాడేవాళ్ళు, కానీ ఒక 10 సంవత్సరాల నుండి ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్కి ఈ బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ ఇచ్చినప్పటి నుండి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరికైతే చాలాన్స్ పడుతున్నాయో, రాస్తున్నారో లేకపోతే ఇస్తున్నారో, వాళ్ళు ఎవరు కూడా దురుస్తుగా ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున వ్యవహరించకుండా, ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా వారి తరఫున ఎటువంటి మిస్బిహేవియర్ చేయకుండా ఈ బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ మంచి చెక్. ఇది అంటే అందరి బిహేవియర్ దీంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది. బాడీ ఓన్ కెమెరాస్లో ట్రాఫిక్ వైలేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రికార్డింగ్ ఆయన చూసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నాడు. అక్కడ ఉన్న ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా బాధ్యత వహించి ఆయన వ్యవహరిస్తుంటాడు. ఎటువంటి మిస్బిహేవియర్, బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్, బూతులు ఈ విధంగా కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి మాకు. అది చేయకుండా ఈ బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ మా వాళ్ళ పైన కట్టడి చేస్తుంది, మా వాళ్ళని ప్లస్ ప్రజల్ని కూడా వేరే విధంగా బిహేవ్ చేయకుండా
వారిని కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో ఈ బాడీ వన్ కెమెరాస్, ఒక్కొక్క బాడీ వన్ కెమెరా అడ్వాన్స్డ్ सिस्टम ఇది डायरेक्ट ఇక్కడ रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मिलावटशुदा शराब की सप्लाई को रोकने के इक़दाम के सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों से बताया कि मिलावटशुदा शराब फरोख्त करना और दूसरी रियासतों से शराब इंपोर्ट कराना बड़ा जुर्म है। इन्होंने इस मौके पर बताया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 1333 शराब की बोतलें दरामद की गई हैं। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि शराब की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ఎంజాయ్ చేసినా కానీ వచ్చిన బాటలు తీసుకొచ్చి ఆ బాటలతో దందా చేయడము, బాటలతో ఇంకో బాటలు కలపడం అనేది నేరము. కొంతమంది ఫంక్షన్లు చేసుకుంటారు. మేము మా అధికారులు గతంలో చాలా ఉండేవి ఫంక్షన్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు ఈజీగా అప్లై చేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా మా ఆఫీసర్లు పర్మిషన్ ఇస్తారు ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి. ప్లస్ ఆ ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు, సంబంధించిన దుకాణం నుంచి తెచ్చుకొని వాడుకోవాలి తప్ప హర్యానా నుంచో ఇంకో ఎక్కడి నుంచో బెంగళూరు నుంచో గోవా నుంచో తీసుకొచ్చి వాడడం అనేది నేరం. అవి అమ్మడానికి వీలు లేదు. అది అవి చాలా వరకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే మద్యం అంతా కూడా కల్తీ మద్యమే. లేబుల్ బాటల్ ఉంటుంది చూడడానికి, కానీ అందులో మాత్రం సీలు ఉంటుంది, కానీ వాడు తయారు చేసి పంపినట్టుగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా. కనుక ఎవరైనా ఫంక్షన్లలో వచ్చి మేము 1000 రూపాయలు తక్కువ ఇస్తామంటే తీసుకోవద్దు, సమాచారం అందించండి, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. మీరు అలాంటివి ఉపయోగిస్తే మీ మీద యాక్షన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. పగడ్బందీగా అధికారులందరూ కూడా చర్యలు చేపడతారు. విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే 2 బాటలు అర్హత. ఏ దేశం పోతే ఇతర దేశం పోయి ఈ దేశానికి వస్తే వాళ్ళకు మాత్రం 2 బాటలు అర్హత, అంతే తప్ప పక్క రాష్ట్రం పోయి నువ్వు 10 బాటలు పట్టుకొచ్చి దందా చేసి అమ్ముకుంటా, నకిలీ మద్యం తయారు చేసుకొచ్చి అమ్ముకుంటా. నకిలీ మద్యం వాళ్ళే ఇవి పని చేస్తుంటారు. నకిలీ మద్యం తయారు చేసేటోళ్ళే ఇక్కడ వచ్చేటోళ్ళకి పోయేటోళ్ళు లింక్ పెట్టుకొని 5 మంది పోతారు, 5 30 బాటలు తెచ్చుకుంటారు, ఛార్జీలు వెళ్ళిపోతాయరా అని చెప్పి అనుకుంటారు, కానీ జైళ్ళ పాలవుతారు. దయచేసి ఇలాంటి పని ఎవరు కూడా చేయొద్దు. దయచేసి మీ మీడియా ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఈ మీడియా ద్వారా ఎవరైనా ఫంక్షన్లు చేస్తే మా అధికారులకు తెలియజేస్తే వాళ్ళే ఆ సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఏ షాప్లో కావాలో మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షాపులు లోకల్ షాపుల నుంచి తెచ్చుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన షాపులు తెచ్చుకోండి. కానీ తెలంగాణ షాపుల నుంచే గవర్నమెంట్ అలాట్ చేసేటువంటి షాపుల నుంచే తెచ్చుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. सोनम मित्तल वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया। सोनम मित्तल वुमेन्स वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन निशात अग्रवाल, कुचिपुड़ी डांसर श्रीलता, मिस ज्योति, बिंदु प्रिया और मुख्तलिफ ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। दीजिए नाज़रीन, मेरी फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।